अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछली दो एक्सरसाइज के अंदर हमने बात की थी यूनियन की, इंटरसेक्शन की और इसके अलावा डिफरेंस और कम्प्लीमेंट की। और इसके बाद 5.2 के अंदर हमने डिमॉर्गन्स लॉ को भी डिस्कस किया कि कैसे जो है कि उनकी किस तरह डिमॉर्गन्स लॉ जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है। इसी तरह से ही आज हम 5.3 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर भी हम यूनियन और इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट को लेके चलेंगे और हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करवाएंगे बराबर। यूनियन है, सॉरी यहाँ पे यू को यूनिवर्सल सेट है, उसने दिया हुआ है 1 2 3 4 अप टू 10, a is equal to 1 3 5 7 9 and b is equal to 1 4 7 and 10 दिया हुआ है। तो ये आपके पास तीन सेट्स हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका पार्ट 1 ये है कि a डिफरेंस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ठीक है, तो a डिफरेंस b है, इसका ये मतलब है कि हमने a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि b के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर राइट हैंड साइड के ऊपर आएंगे, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम b कंप्लीमेंट पहले मालूम करेंगे। b कंप्लीमेंट में क्या होगा, u माइनस b करेंगे। u माइनस b से मुराद ये है कि हम u के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि b के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस तरह हमारे पास b कंप्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी और इसके बाद a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट हम जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे और उन दोनों में जो मुश्तरक होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। ए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम जो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि ए डिफरेंस बी के बराबर है, तो यहाँ ए डिफरेंस बी, ए हमारे पास मौजूद है 1 3 5 7 9 और डिफरेंस फिर इसके बाद जो बी है उसकी वैल्यू उसने दी हुई है 1 4 7 एंड 10। तो ए डिफरेंस बी का मतलब ये है कि ए के वो लिखने हैं जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं है। एक तो 3 नहीं है, फिर 5 नहीं है और 9 नहीं है। तो ये आपके पास ए डिफरेंस बी आ जाएगा। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू लेनी है। राइट हैंड साइड जो कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल है। तो यहाँ पहले हम बी कंप्लीमेंट की वैल्यू लेंगे। बी कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने u माइनस बी करना है। तो u की क्या वैल्यू है, 1 2 3 अप टू 10 तक है। तो और इसके अलावा डिफरेंस जब माइनस बी करेंगे तो b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 4 7 एंड 10 आ जाएगी। तो u माइनस बी या u डिफरेंस बी, ठीक है। तो यहाँ हमने u के वो लिखने जो b के अंदर मौजूद नहीं है। एक तो 2 आ जाएगा और फिर इसके बाद 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि b के अंदर मौजूद नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि a इंटरसेक्शन b लेना है। तो a इंटरसेक्शन b के लिए सॉरी a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 और 9। फिर इसके बाद इंटरसेक्शन b की क्या वैल्यू है 2 3 5 6 और 8। अब आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मुश्तरक क्या है, वो हमारे पास आंसर आ जाए। एक तो 3 है, फिर 5 है और इसके बाद 9 है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। मींस प्रूव दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट जो हैं वो भी इसी तरह के ही हैं। या डिमॉर्गन लॉ उसने दिया हुआ है, लिख दिया, उसने नाम ही लिखा कि डिमॉर्गन लॉ, उसने लिख दिया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जो मर्जी सेट आ जाए, आपने जो है वो वैल्यू इस तरह से पुट करके जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ले आनी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, उसने हमें जो है वो कुछ सेट्स दिए हुए हैं। इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 है और b की जो वैल्यू है 1 4 7 10, c की वैल्यू 1 5 8 10 दी हुई है। आपने जो है मालूम क्या करना है, a यूनियन इनटू b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने लेके आनी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है। दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, एक यूनियन का एक इंटरसेक्शन का। और ये जो लॉ है ये आपके पास यूनियन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये आपके पास ये लॉ है, इस लॉ का नाम क्या है, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो ये
इंटरसेक्शन ला होना था, ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑफ सेट्स, तो उसे वो कहते हैं। लेकिन ये जो ला है इसका नाम क्या है ये याद रख लीजिए, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। वो एक साइड दे सकता है, दूसरी जो है वो चॉइस में दे देगा कि इनमें से कौन किसके बराबर होगा। तो ये जो है जी ये यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो पहले हम जो ब्रैकेट है सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी पहले मालूम कर लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 4 7 एंड 10, और इसके अलावा इंटरसेक्शन चूंकि हमने लेना है सी की वैल्यू है 1 5 8 10। तो यहाँ इन दोनों में से जो इंटरसेक्शन है कॉमन है वो ले लेंगे। एक तो 1 आ रहा है, इसके बाद 10 आ रहा है, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए की जो वैल्यू है वो लिख लें पहले। ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 9 है, और इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन हमने करना है, तो यहाँ पे 1 और 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आ जाएगी 1 3 5 7 9 और 10। यूनियन है तो ये सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के ऊपर अब बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी, और फिर इसके बाद इंटरसेक्शन आ जाएगा ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी है तो ए की वैल्यूज लिख लें 1 3 5 7 9, और इन यूनियन आ जाएगा 1 4 7 एंड 10, ठीक है जी। तो अब ये सारे ही आ जाएंगे क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं। 1 3 4 5 7 और 9 10 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम दूसरी वैल्यू चाहिए ए यूनियन सी की, तो ए यूनियन सी है तो इसमें ए की वैल्यूज लिख लें 1 3 5 7 9, और यूनियन आ जाएगा सी की वैल्यू है 1 5 8 और 10। तो देखें यूनियन क्या आ जाएगा, सारी की वैल्यूज आ जाएंगी 1 3 5 7 8 9 एंड 10 आ जाएगा। अब हम मेन बात जो है वो मेन काम रह गया है हमारा, वो क्या है बोला कि हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हम जो है मालूम करने जा रहे हैं। ए यूनियन बी का आंसर क्या है, 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 और 9 और 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद इंटरसेक्शन हमने लेना है, तो वो सेट होगा 1 3 5 7 8 9 10, 1 3 5 7 8 और 9 आ जाएगा, फिर इसके बाद 10 आ जाएगा। ये आपके पास सेट हो गया। हाँ जी, अब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इन दोनों में से देख लें कि कॉमन क्या आ रहा है आपके पास। एक तो 1 आ जाएगा कॉमन, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है। 9 भी कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ 9 और 10 दोनों ही आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। यहाँ भी 1 3 5 7 9 10 था, यहाँ भी 1 3 5 7 9 और 10 था। तो मींस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ से है वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये था जी एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर एक लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 5.4 के कुछ क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।